महीभानुसुताया एव कीर्तिदाये नमो नमः। सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयच्छ मम कांक्षिताम। कुछ वर्ष पूर्व ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा का मन बना था, तो फिर इस परिक्रमा की शुरुआत हमने बरसाना धाम से की थी। कुछ मित्रों के साथ बरसाना में जाना हुआ और बरसाना के आसपास भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अद्भुत लीला स्थलियों के दर्शन हुए। उस समय हमने इस यात्रा को रिकॉर्ड भी किया था। उद्देश्य यह था कि भविष्य में भी हम इन रिकॉर्डिंग से इन स्थानों को देख सकें और साथ ही जो कोई हमारी आंखों से इन लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहता है इन वीडियोज़ के माध्यम से कर सके। उसके पश्चात इस यात्रा के कुछ वीडियोज़ हमने श्री श्याम सुंदर गौशाला चैनल पे रिलीज भी किए थे। इसके पश्चात जाना नहीं हो पाया था। अब पुनः भगवत प्रेरणा हुई है कि 84 कोस की परिक्रमा को धीरे धीरे करें, जिससे श्री श्याम सुंदर की सभी प्रकट लीला स्थलियों के दर्शन हो सकें। हमारी खुद की क्षमता से तो यह संभव नहीं लगता, पर यदि श्री श्याम सुंदर और राधा रानी चाहेंगी तो शायद यह कार्य पूरा हो जाए। ब्रज में ठाकुर श्री श्याम सुंदर की जो लीलाएं हैं वो बहुत रसीली हैं और इतने ही रसीले वे स्थल भी हैं। श्री श्याम सुंदर से यही प्रार्थना है कि इस यात्रा के दौरान हमारी मति अनन्य श्री कृष्ण एकम दृष्टि, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त ब्रज में कुछ नहीं है, इस भावना से होवे। वास्तव में श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस चराचर जगत में ही कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं की ही परा और अपरा शक्ति का जोड़ ही तो है। पर पहले ब्रज में ही यह भावना बन पावे और रसमय श्री श्याम सुंदर और रसमयी श्री राधा रानी कृपा करें कि यात्रा रसमय हो जाए और हम इस यात्रा के रस को आपसे भी साझा कर पाएं। गोविंद स्वामी एक पद पे ब्रज की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं वंशी बट यमुना, गिरि गोवर्धन नंद की गाय, जहाँ नहीं यह कुंज लताद्रुम, मंद सुगंध बहत नहीं वाय, कोकिल हंस मोर नहीं कूजत, ताको बसबो काहे सुहाय, जहाँ नहीं बंसी धुन बाजत, कृष्ण पुरवत अधर लगाए, प्रेम पुलक रोमांच न उपजत, मन वचक्रम आवत नहीं धाय, जहाँ नहीं यह भुवि वृंदावन, बाबा आनंद यशोमति माय, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, ब्रज तज वहाँ मेरी बसे बलाए। तो जहाँ नंद सुवन नहीं बजते तो गोविंद स्वामी कहते हैं कि नंद सुवन को तज करके और ब्रज को तज करके मैं तो क्या ही बसूंगा, हाँ मेरी बला जरूर वहाँ बस जाए। गोपी गीत में गोपिकाएं कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, जो इंदिरा है, जो लक्ष्मी है, वो शश्वदत्र शाश्वत अत्र, यहाँ पर शाश्वत रूप से श्रेयत निवास कर रही हैं। ऐसे ब्रज की पावन भूमि है। और आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को जानते होंगे, आपने एक भजन सुना होगा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का ही है। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज में पधारे और उनके साथ प्रभुदास जलोटा जी थे। वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रभुदास जी को आज्ञा दी कि आप प्रसाद पालो। तब जलोटा जी बोले कि मैंने तो स्नान किया नहीं अभी। तो इस पर मुस्कुराते हुए वल्लभाचार्य कहते हैं, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा। अरे ये तो ब्रज है, यहाँ तो वृक्ष वृक्ष में वेणुधारी हैं और पत्र पत्र पे चतुर्भुज है। यत्र वृंदावनं तत्र लक्ष्य अलक्ष्य कथा कुतः। जहाँ यह वृंदावन की पवित्र भूमि है, यहाँ क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसके बारे में विचार मत करो।
जलादपि रजम पुण्यम, जल से रज श्रेष्ठ है। रजसोपि जलम वरम, और रज से जल। यहाँ की रज में दंडवत कर लिया तो पूर्ण पवित्र हो गए। ऐसी पवित्र धरा है यह। यत्र वृंदावनम तत्र, जहाँ वृंदावन है, जहाँ ब्रज है, स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः, यहाँ स्नान और अस्नान विचारणी नहीं है, इसलिए आप प्रसाद ग्रहण करो। तो ऐसी अद्भुत बातें आचार्यों ने ब्रज के बारे में कही हैं। इस पर फिर यह विचार आया कि जब हम ब्रज 84 कोस की यात्रा शुरू कर ही रहे हैं तो क्यों ना क्रमबद्ध तरीके से आपको भी इस यात्रा से जोड़ दें। तो हमने बरसाना धाम की जो यात्रा की थी उस पर हम इन स्थानों की महिमा के साथ साथ और यहाँ से जो संबंधित वीडियोज हैं, जो ब्रजवासियों की उस स्थान से संबंधित जो धारणाएं हैं, उनको लेते हुए यह एक सीरीज बना रहे हैं। ब्रज 84 कोस की इस परम पावन और अद्भुत सीरीज का नाम हम रखेंगे रसीली ब्रज यात्रा, और इसे हम पार्ट्स में रिलीज करेंगे। तो जो हमारा प्रथम वीडियो होगा रसीली ब्रज यात्रा का, वह बरसाना धाम से संबंधित होगा, क्योंकि बरसाना से ही हमारी यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। वैसे भी राधा रानी की कृपा से यहाँ सदैव भक्ति रस की वर्षा होती रहती है, इसीलिए इसका नाम बरसाना है। बरसाना से हमारी यह सीरीज प्रारंभ होगी और इस सीरीज में हम बरसाना के आसपास की जो स्थलियाँ हैं वहाँ के वीडियो साझा करेंगे। इन लीला स्थलियों के बारे में आपसे बताएंगे भी, और ब्रजवासियों के मुख से भी आप उन स्थानों के महात्म को सुन सकेंगे। श्री राधा रानी की जय हो, श्री श्याम सुंदर की जय हो। और इसी जय घोष के साथ अब हमारी यह सीरीज प्रारंभ होती है। देखिए, पहले नंद महाराज जब गोकुल में निवास करते थे, उस समय जो बृषभान जी हैं वो गोकुल के निकट एक गांव है रावल, वहाँ पर निवास करते थे। पर गोकुल में तो बहुत सारे राक्षसों को कंस भेजता रहता था, तो इसलिए नंद महाराज ने विचार किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और गोकुल को छोड़कर वे नंदगांव आ गए। तो चूँकि बृषभान जी का नंद महाराज से बहुत स्नेह था, बृषभान महाराज भी रावल को छोड़ करके यहाँ पर आ गए। जिस पर्वत पे बृषभान जी ने निवास किया था उसका नाम भानगढ़ पड़ा, और इसी पर्वत का दूसरा नाम ब्रह्मगिर पर्वत भी है। वर्तमान में यहाँ पर श्री जी अर्थात राधा रानी जी का बहुत सुंदर मंदिर है। ब्रजधाम में जितने भी मंदिर आते हैं उनमें से श्री राधा रानी का मंदिर सर्वोपरि है। अब थोड़ा ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पद्म पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने श्रीहरि की तपस्या की, तो उनसे प्रसन्न होकर के श्रीहरि ने कहा कि बोलिए ब्रह्मा जी, आप क्या चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं श्री कृष्ण जी की रास आदि लीला के दर्शन करना चाहता हूँ, यही वरदान मुझे दें। तब श्रीहरि बोले कि हे ब्रह्मा, कि तुम इस शरीर के द्वारा तो रास लीला के दर्शन नहीं कर सकते, पर तुम ब्रज में ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में निवास करो, और इस पर्वत के ऊपर ही मेरी अनेकों लीलाएं होंगी जिनके तुम साक्षी बनोगे। कहते हैं तभी से ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में ब्रज में विराजमान हो गए, और यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने राधा रानी जी के साथ बहुत सारी लीलाएं करी जिनके वे साक्षी हुए, और आज भी उनकी लीलाएं तो जारी ही हैं, भले ही हम देख न पाते हों। इसीलिए इसे ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहते हैं। अब हम आपको मयूर कुटी लेकर के चलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे 84 कोस ब्रज यात्रा के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं मोर कुटी की ओर। रास्ते में हमें बहुत सुंदर बांसुरी की धुन सुनाई दी, तो हमें लगा श्याम सुंदर के धाम में बांसुरी जरूर सुननी चाहिए, ना जाने किस रूप में मिल जाएं घनश्याम।
बांसुरी वादन सुनने के पश्चात हम आगे बढ़े तो देखा कि लोग समूह में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। हमने उसका भी रस लिया। ऐसा रस यहाँ निरंतर बरसता रहता है, तभी तो इस धाम को बरसाना धाम कहते हैं। अब हम 84 कोस ब्रज यात्रा में मयूर केटी पर हैं, जो बरसाने धाम में स्थित है। यहाँ पर मयूर कुटी की वंदना करते हैं। किरीट ने नमस्तुभ्यम मयूर प्रिय बल्लभा श्रुम में आए महाकुट्टे शिखंड पद वेशमने, अर्थात मयूरों के प्यारे अति रमणीक मयूर कुटी एवं मुकुटधारी आपको भी नमस्कार है। और यहाँ पर भगवान और राधा रानी की बहुत लीलाएं हुई हैं। एक तो यह है कि श्री राधा कृष्ण ने दोनों ने यहाँ मयूर बनकर नृत्य किया था, और दूसरी लीला ऐसी आती है कि अपनी माननी राधा रानी को रिझाने के लिए श्री कृष्ण ने मयूर का रूप धारण किया, और अद्भुत नृत्य को देख करके राधा रानी बहुत आकर्षित हुई और बोली, अरे मयूर, ऐसा ही नृत्य तो हमारे प्यारे किया करते हैं। तो यह सुन करके ठाकुर जी ने अपने मयूर का रूप त्याग दिया और एकदम श्री कृष्ण बन करके सामने आ गए और बोले, मैं ही तो आपका प्यारा हूँ। और इस तरीके से पुनः राधा रानी मान गई और दोनों का मिलन हो गया। इस तरीके से ये बहुत दिव्य स्थली है, और ऐसे ही और स्थलियों पर हम आपको लेके चलेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कावरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। हर मन चल वृंदावन धाम, हर मई पे रटेंगे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी, मिले गो गैयन को प्यारो, ओढ़ के कावरकारी। यहाँ पर मूल कुटी जो संसार को ब्रह्म न चाहते हैं, वहाँ मूल बन के स्वयं नृत्य करते हैं। राधा रानी की प्रिय स्थली मूल कुटी है। आज भी प्रिया जी अपनी सखी सहचरियों को साथ में लेकर आती है महलों से, और यहाँ मोरों को बादाम, पिस्ता, काजू, मेवा, लड्डू पवाती है। एक समय कुमल राधिका मूल कुटी आई, और नित्य मयूरन को देखन मनोत्कंठा चाहिए। प्रिया जी के हृदय में अभिलाषा उठी कि आज हम मोरों का नृत्य देखेंगे, पर यहाँ कोई मोर नहीं मिला। फिर स्वयं ठाकुर जी को मोर बनना पड़ा। ये वो स्थान है कि मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई कंपटीशन। ये पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज की वाणियों में लिखा हुआ है, होड़ परी मोरन और श्याम, और नाचत मोरन संग श्याम। वो स्थान मोर कुटी है। एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दोई, वे उनके पित विमन देखत रात परस्पर बोई। जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू नहीं बने, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्रतनोई। तो यहाँ प्रिया प्रीतम एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं।
गहवर वन मोर कुटी पर। तो राधा जी रूठ गई है, भगवान से मान करके बैठ गई। अनेकों लीला किया श्याम सुंदर ने मनाने के लिए, पर अंत में ललिता जी ने आग्रह किया या मोर कुटी पर मोर बन के नृत्य करो, प्रिया जी का मान दूर हो जाएगा। तो यहाँ मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई। कौन फेल है कौन पास होगा, ये जजमेंट श्री राधा रानी के हाथ में। तो यहाँ राज हमारे ब्रजमंडल में हमारे माई श्यामाजू को राज। यहाँ राज किसका है? श्यामाजू का। यहाँ का सरताज है श्याम सुंदर, वो उनके अधीन है। स्वामी श्री आजाद जी महाराज ने अपने पद में लिखा है कि नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्याम ही रिझावत, तैसी कोकिला अलापत, पपैया देत स्वर, तैसो ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी ये श्याम घटा निक्षिकारी, तैसी दामन को दीप दिखावत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, ब्रिज राधे हंस कंठ लगावत। अनेकों मोरों के मध्य में भगवान मोर बन के नृत्य कर रहे हैं। प्रिया जी का मन भी हो गया, बोला बहुत सुंदर मोर है, इस मोर को अपने हस्तकमलों के द्वारा, जैसे हस्तकमल आगे को किए ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रिया जी का मान दूर हो गया। भगवान मोरों के साथ मोर बन के यहाँ नृत्य किया। राधे श्याम के साथ मोर है, यहाँ स्थान पर मूर्ति नहीं है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। आज भी यहाँ राधा अष्टमी के पश्चात नवमी को भगवान मोर बन के नाचते हैं, उसको बोलते हैं लड्डू लीला। हम लोग लीलाओं के अवतारी है। राधा जी के महल में लड्डू होली होती है, जिसको लठामार बोलते हैं, ये लड्डू लीला है। राधा के जन्म के पश्चात नवमी को अष्ट सखियों के गांव में लीला होती है। आज भी बोलो राधा रानी की जय। हर मेरा धे तेरो दास, हर जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री बरसानो वास। हर सब द्वारन को छोड़ के हर आयो तेरे द्वार। हे ब्रसभान की लाडली, हे बरसाने वाली लाडली, नेक सब की ओर निहार, तनक ब्रज की ओर निहार। अब हम राधा सरोवर के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय श्री राधे। हम लोग इस समय श्री राधा सरोवर पे हैं। ये बरसाने धाम पे स्थित है और ये श्री राधा सरोवर इस समय जहाँ हम हैं, ये बड़ा पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ स्नान करती थीं, क्रीड़ा करती थीं, और इसलिए इसका नाम राधा सरोवर भी पड़ा। इस सरोवर की प्रार्थना करते हैं, विलास रास क्रीड़ाए कृष्णाय रमणाय चा, 10 वर्ष स्वरूप आए नमो भानुपुरे हरे। रास विलास क्रीड़ा के लिए 10 वर्षीय ब्रजभानुपुर में विराजमान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक दिन श्री राधिका गह्वर वन में खेल रही थीं और श्री कृष्ण उनको ढूंढते ढूंढते नंद गांव से आए। जब वो यहाँ पहुँचे तो ललिता जी कहती हैं कि हे नंदलाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्याम सुंदर जी कहते हैं, हे ललिता जी, हम श्री राधा रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ललिता जी कहती हैं, अभी तुमको उनके दर्शन नहीं मिल सकते क्योंकि किशोरी जी अभी महल में नहीं हैं, जबकि वास्तव में वो महल से चल चुकी थी और वो गहवर वन के लिए ही निकली थी।
तो ये टेढ़े ठाकुर के लिए सखियाँ भी टेढ़ी हो गई हैं और इस तरीके से उन्होंने टेढ़ेपन में जवाब दिया। ललिता जी बोली, किशोरी जी तो अभी आ नहीं रही हैं। तब श्याम सुंदर जी कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारा नाम चोर रखा है, पर चोर से चोरी नहीं चलती है। और ललिता जी, आप समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारी चोरी हम जान रहे हैं। ललिता जी पूछते हैं कि अच्छा बताओ हमारी चोरी क्या है। तब श्री कृष्ण बोले, देख सखी राजा जो आवत। श्री कृष्ण बोले, देखो लाडली आ रही है। ललिता जी बोले, कैसे पता? श्री कृष्ण बोले कि किशोरी जब आती हैं तब उनके शरीर की महक चारों ओर फैल जाती है, यह सुगंध बता देती है कि वह आ रही है। तुम उसे छुपा नहीं सकती हो। राधा रानी छुपाई नहीं जा सकती। चांद को कोई हाथ से ढक सकता है? हम तुम्हारी चोरी जानते हैं। गह्वर वन में राधा रानी जब कुंजों से होते हुए आ रही हैं तो उनके आंचल को हवा छूते हुए श्री जी के अंग की सुगंध को लेकर श्री कृष्ण जहाँ है वहाँ पहुँचती है। श्री जी के अंग की सुगंध पाकर श्री कृष्ण धन्य हो जाते हैं। यह गह्वर वन बहुत महत्वपूर्ण वन है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य और किसी अन्य ब्रज के वन को नहीं मिला जो गह्वर वन को मिला। इस वन को राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया है और इसमें राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।